हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट क्लास 10th। जो हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 6, इसके हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आए हैं। आशा करता हूँ कि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपने सभी एंगल्स को समझ लिया होगा और मैं आशा करता हूँ कि ये टेबल भी आपने बनाना सीख ली होगी, क्योंकि अब इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हमें आगे के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम जब आगे जाएंगे तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, तो एग्जाम्पल आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके पास ग्रुप है, आप उसमें बता सकते हो जो भी नहीं आ रहा है आपको। वैसे सब इजी है और मैं उसके बाद डिस्कस कर लूँगा, एक्सरसाइज कराने के बाद वीडियो बना के डिस्कस कर लूँगा। तो आज हम थोड़ा शुरू में एक्सरसाइज 6.1 को करते हुए हमारे कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। सबसे पहले देखो, ये स्पेस दिख रहा है, मैं एक एक क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री और क्या है, cos 45 डिग्री। ठीक है, तो अब ये जैसे लाइन में लिख रखा है तो 2 sin 45 डिग्री, इसका मतलब क्या है? जैसे ऐसा लिखा हुआ है 2 sin 45 डिग्री, इसका मतलब है 2 इंटू है, ये सबके क्या लग रहा है, इंटू लग रहा है, और फिर इंटू क्या है, cos 45 डिग्री। ये इस तरह है, आपको ये इस तरह समझना है। ये सब जगह क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई साइन नहीं होता तो आपको मल्टीप्लिकेशन जैसे लिखा रहता है 2x, तो 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू x, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखा नहीं रहेगा। तो 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, तो 2 इंटू किसकी वैल्यू लिखनी है, sin 45 डिग्री। और अगर sin 45 की वैल्यू आपको याद हो तो बहुत अच्छा है। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, या तो आप टेबल में क्या कर सकते हो, देख सकते हो, अभी तो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप टेबल में देख सकते हो। और फिर cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। अब आप ध्यान रखना 45 डिग्री में साइन और कॉस दोनों की 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, सेम होती है 45 में साइन और कॉस की। और उसके बाद tan 45 और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, सेम होती है। sec और cosec 45 की डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, √2 यानी सेम होती है। तो हमने देख लिया साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 और cos 45 की 1/2। अब आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि 2 है और ऊपर कुछ भी नहीं है, कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2 1 जा तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर तो आ जाएगा 2। अब आ रहा है √2 इंटू √2। अब आपको 9th क्लास से ये पता होना चाहिए √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। अब आपको मैंने पहले भी सिखाया था √3 इंटू √3 कहीं पे आ जाए तो आप बोलना 3। क्यों है √2 इंटू √2 2? तो √2 इंटू √2 एक्चुअल में क्या होता है, √4 इंटू करेंगे तो √4 आ जाएगा, और 4 का रूट क्या होता है, 2 ही होता है। इसलिए अब नीचे √2 इंटू √2 है तो क्या लिखोगे, 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया, 1। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये जनरल क्वेश्चन है, अगर 1 नंबर के लिए आए, नहीं तो आपको तैयार रहना है अच्छे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आगे आगे जैसे जाएंगे डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और उसके बाद साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं अगर साइन की टेबल लिखूँ यहाँ आपके सामने, तो देखो साइन में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो देखो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और फिर क्या होता है 90 डिग्री। और इसी का उल्टा क्या चलता है, कॉस चलता है। तो cos 45, तो cos 45 तो अभी हमने किया था 1/√2 इंटू cos 60, उल्टा देखो 0, 30, 45, 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, वही साइन 60 की वैल्यू, तो इधर से 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो जो साइन 60 की होगी वो cos 30 की होगी, जो साइन 0 की होगी वो cos 90 की होगी, क्योंकि वो रिवर्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2√2 माइनस, ऊपर सॉल्व करेंगे √3 को 1 से करेंगे तो √3 आएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 2√2, और सिंपल इसमें से एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 2√2 एलसीएम आ जाएगा। और उसके बाद ऊपर तो यहाँ 2√2 की टेबल में 2√2 1 बार में, तो 1 1 जा 1, माइनस 2√2 की टेबल में 2√2 1 बार में, तो क्या आ जाएगा √3, और ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, शुरू के सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, इजी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सब में वैल्यू पुट करनी। साइन स्क्वायर 30, इसको क्या पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अभी तक स्क्वायर नहीं था, अब स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है साइन 30 को आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे मान लो साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिख रखा है, तो इसका मतलब है साइन 30 डिग्री की जो भी वैल्यू है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये है ये दोनों, इन दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, अभी मैंने यहाँ वैल्यू लिख रखी थी आपके सामने, अगर आप बोलो तो वापस यहाँ लिख देता हूँ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और क्या है 1। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2 और उसका क्या करना है, स्क्वायर, प्लस 2 लिखना है इंटू कॉस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 और उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर, प्लस 3। अब है tan 60 की वैल्यू। अब tan 60 की वैल्यू या तो आपको याद होगी तो आप डायरेक्ट मेरे को बता दोगे √3 है, नहीं याद होगी तो देखो tan 60 का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 60 अपॉन कॉस 60। अगर आपको साइन और कॉस याद है तो, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, आप पहले भी पढ़ के आए। साइन 60 की वैल्यू क्या है, देखो √3/2, क्योंकि यही आएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2। और कॉस 60 की वैल्यू देखो 0, 30, 45, ये आएगा कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो √3/2 को किससे डिवाइड करना है, 1/2 से। तो √3/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, √3 आ गया। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3 और उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर। अब ये सब आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार करके बता रहा हूँ, आप तो फटाफट करना है पेपर में, नहीं तो पेपर ही छूट जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/√2, 1/√2, तो ऊपर तो 1 1 आ जाएगा, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल इजी, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3, क्योंकि √3 इंटू √3 यानी √9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो यहाँ लिखना है 3। तो ये तो है 1/4 प्लस, अब इधर देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1, प्लस 3, 3 ज़ा क्या हो गया 9। थोड़ा सा यहाँ से रब कर देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी क्या एक बस कैलकुलेशन पार्ट है और कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/4 ऐसे लिख देंगे, 9 और इनको तो ऐड कर सकते हैं ना, 9 और 1 क्या हो गया 10। अब आप इसके नीचे 1 लगा दो, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4, 4 की टेबल में 4 1 बार में, तो 1 1 ज़ा 1, 1 की टेबल में 4 4 बार में, 4 10 ज़ा 40, तो कितना आ जाएगा 41/4। ये भी आंसर सही है, और बुक में ऐसा दे रखा है तो आप इसको डिवाइड कर देना, 4 1 ज़ा 4 कैंसिल, 1 डिवाइड के लिए है लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो कितना आ जाएगा 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 फिर 1/4, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर 10 1/4। अब आपको लग रहा है ये सर 0 क्यों लगाया, क्योंकि 1 था डिवाइड करने के लिए लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 लगाते हैं, और ऐसे ही पता लग रहा है, देखो 4 10 ज़ा 40, 40 प्लस 1 41/4। ये इसी तरह के डिवाइड क्या करते हैं बच्चे, रॉन्ग करते हैं, और एग्जाम में इसी तरह के डिवाइड आते हैं, क्योंकि वो 0 नहीं लगाते, और 0 नहीं लगाने से उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन 3 को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब। अब आ गया क्यूब यानी पावर 3, तो 3, अब साइन 60 की वैल्यू बार बार हम यूज़ कर ही रहे, तो अब आपको याद हो जाएगी धीरे धीरे, √3/2 होती है, तो ये हमने लिख दिया, माइनस 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू वापस √3/2, इसका क्या हो जाएगा अब क्यूब, क्यूब यानी पावर 3, तो इधर आ गया 3√3, क्योंकि ये इंटू होगा तो 3√3 आएगा अपॉन 2 माइनस 4 इंटू, अब इसका क्यूब, अब आपको आता नहीं है
मैं तो बता दूंगा यूं ही, आपको आता नहीं है तो आप ऐसे लिखना, इसको 3 बार, कितनी बार, 3 बार लिख दोगे। ऊपर तो देखो √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, फिर इसका तो रूट निकलेगा नहीं, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि बार बार आप करोगे तो वो तो 27 आ जाएगा, 27 का रूट यही होता है। जैसे √3 3 बार इंटू कर दोगे तो √27 आ जाएगा, फिर 27 का एलसीएम निकालोगे तो 3 बार में 3, 3 बार में 3, 3 बार में 1, तो ये दो का तो ग्रुप बन जाएगा, लेकिन इसका ग्रुप नहीं बनेगा, तो ये रूट में ही रहेगा। तो इन दोनों को मिला के तो हो गया 3, और √3 अपॉन, और यहाँ आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इधर इसका क्या आ गया 3√3 अपॉन क्या हो गया 8। ठीक है, अब ये देखो कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 3√3 अपॉन 2 माइनस इधर भी क्या है 3√3 अपॉन 2। अब आपको इन दोनों को देख के क्या लग रहा है, ये दोनों सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम है। तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कैंसिल होते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और कोई बच्चा बोले कि मैं एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम ले ले, 2 आ जाएगा एलसीएम, इधर आ जाएगा 3√3, इधर भी आ जाएगा 3√3, 3√3 में से 3√3 जाएगा तो 0, 0/2, तो भी क्या आएगा 0 ही आंसर आएगा। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हम एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं बहुत इजी तरीके से, कोई आपको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे इसको करो, तभी आप इसके कैलकुलेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, और धीरे धीरे आपको इनकी वैल्यूज़ भी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हो ग्रुप में, ताकि हम उसके लिए स्पेशल वीडियो आपको बना सकें। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम कंज्यूमिंग है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा हमको, है ना। अब देखो सबसे पहले 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू, अब साइन 60 की √3/2 थी, तो कॉस 60 की 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। अब है साइन 30 की वैल्यू, अब कॉस 60 की जो होती है वही साइन 30 की होती है, साइन 30 की क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 45। अब ध्यान रखना tan 45 और cot 45 दोनों की 1 होती है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन 45 की 1/√2 और cos 45 की 1/√2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√2 इंटू √2/1, √2 से √2 कैंसिल, तो क्या आता है 1 ही आएगा, इसलिए। अब है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू अभी हमने सोल्व किया, तो 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 45 की वैल्यू, तो 1/√2 45 की वैल्यू, तो स्क्वायर। अब इनका हमें सॉल्व करना है, तो पहला आ गया 5 इंटू क्या आ जाएगा 1/4। अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, है ना, बार बार 1/4, 1/2 इंटू 4 इंटू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 प्लस क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 यानी 1/2। तो ये हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन आया। पर अभी ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेस ले रहा है, तो मैं ये क्वेश्चन रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ ही है। अब देखो आगे क्या करेंगे, 5 इंटू 1/4 यानी क्या हो जाएगा 5/4 प्लस, अब इधर देखो 4 से 4 कैंसिल, तो इधर 1 ही रह गया, प्लस 1 प्लस क्या रह गया 1 डिवाइडेड बाई, अब नीचे भी देखो प्लस में, तो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा, और 4 की टेबल में 4 1 बार में तो 1 आ जाएगा, 2 की टेबल में 4 2 बार में 2 1 से क्या आ जाएगा 2 इक्वल। अब यहाँ 5/4 है, लेकिन यहाँ देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ 2 आ गया, अपॉन नीचे क्या आ गया 3/4। ये तो चल ही रहा है आपके सामने सॉल्यूशन, और इसको रब करते हैं। सब आप साथ में लिखते रहना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बिल्कुल सबसे धीरे में पढ़ा रहा हूँ। एलसीएम आएगा, अब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 4, तो 4 की टेबल में 4 1 बार में तो 5 का 5 आ जाएगा, प्लस 1 की टेबल में 4 4 बार में 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3/4। ऊपर आ जाएगा 8 और 5 कितना हो गया 13, 13/4, और नीचे क्या है डिवाइड में है, तो डिवाइड में क्या है 3/4, 13/4 डिवाइड क्या हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 4/3, 4 से
4 कैंसिल, क्या आ गया 13/3। तो आंसर क्या आ गया 13/3। कौन से क्वेश्चन का, 5 वाले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आया वो आया 13/3। तो हमने सारे कैलकुलेशन सॉल्व करके एक एक वैल्यू को हमने क्या किया, सही पुट किया, और सही पुट करने के बाद हमारे कैलकुलेशन में करने के बाद आंसर कितना है 13/3। तो आप भी घर पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, और कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अगर कोई भी गलती हो तो वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, पर वो हम कैलकुलेशन अगर सही करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये वैल्यू हमें रखनी है। सबसे पहले cot 10 और cot 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sec 60। sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec का उसका उल्टा 2/1 यानी 2 ही रह जाएगा। तो sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 4 × 1 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस √3/2 यानी √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0। 4 में से 4 गया 0, 0 प्लस 0 0, तो बचा क्या 3/4। तो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये 6 वाले क्वेश्चन को भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot 30 की वैल्यू, तो cot 30 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है cot 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस 1 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू ये हो गया 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45। कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर 4, नीचे √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 3 आ जाएगा प्लस ऊपर 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 माइनस 1/√2 यानी 1/√2 × √2 2 हो जाएगा 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप देख रहे हो कि सर ये कैसे होगा, तो देखो ये बिल्कुल सिंपल है, 4 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। क्यों जाता है इसका भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। 1 को हमें डिवाइड करना है किससे 1/4 से, तो डिवाइड हो जाएगा इंटू ऊपर चला जाएगा 4/1, तो ये 4 ऊपर आ गया तो 4 1 जा 4, तो 4/1, तो ये ऊपर 4 चला जाएगा और नीचे 1 ही रह जाएगा 4/1 माइनस का 1/2। एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 2 एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 की टेबल में 6 2 बार में 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 की टेबल में 6 6 बार में 6 4 ज़ा 24 माइनस 2 की टेबल में 6 3 बार में 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू, अब इनको प्लस कर दो, 24 और 8 को प्लस कर दो आप, कितना आ जाएगा 24 और 8 32, और 32 में से किसको माइनस कर दो 3 को माइनस कर दो, तो 12 में से 3 गया तो 9, 29 कितना आ जाएगा 29, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 29/6। कोई दिक्कत नहीं है। cot 30 की वैल्यू हमने पुट की थी √3, आप वैल्यू भी चेक कर सकते हो,
जैसे हम लोग जो पुट कर रहे हैं वो इस टेबल में से पुट कर रहे हैं और कहीं से नहीं पुट कर रहे हैं। ये देखो कॉट 30 की वैल्यू क्या है, √3। तो कॉट 30 की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, √3। तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया था, 3, तो ये आ गया था 4/3। और साइन 30 की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 1/2, तो 4 ऊपर चला गया। कॉस 45 की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/2। फिर हमने इसका एलसीएम लिया तो 6 आ गया। 3 की टेबल में 6 2 बार में, 4 2 8, 1 की टेबल में 6 6 बार में, तो 6 और 6 को ऊपर 4 से इंटू किया, 6 4 24, और 2 की टेबल में 3 बार में, 3 1 और इसके बाद प्लस कर दिया, 32 में से 3 गया तो 29/6। तो 29/6 हमारा किसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर आ गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। ये सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं, आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो ये सारे जो 10th तक के जो क्वेश्चन है उन सब में हमें बस वैल्यू ही पुट करनी है, फिर 12th से हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर किस में आ गए हम, 8 में आ गए। तो 8 वाला क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो सबसे पहले tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 प्लस 4 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 इंटू सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। प्लस कोसेक 60, कोसेक 60 की भी वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस कॉट 30। अब tan 60 की वैल्यू है वही किसकी होती है, कॉट 30 की, तो कॉट 30 की वैल्यू √3 स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर √3 का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 2√3 का स्क्वायर है तो 4/3, 2 का स्क्वायर तो 4 और √3 का 3, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ तो इसको मिटा देता हूँ, फिर करके बताना पड़ेगा आपको पूरा। देखो यहाँ तो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ आ गया 2, इधर तो बच गया क्या 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ऊपर तो यही बच गया, नीचे 3 से 3 कैंसिल, तो इधर बचा 4 प्लस और क्या बचा 4/3 माइनस 3, यानी ऊपर तो सॉल्व हो गया लेकिन नीचे क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, क्लियर आएगा। कब आएगा, जब हम नीचे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम नीचे का सबसे पहले, ऊपर तो हमें पता ही है 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ऊपर तो हमने लिख दिया 6। नीचे नीचे का एलसीएम आएगा 3, आपको पता है 1 की टेबल में 3, 3 बार में 3 4 12, 3 की टेबल में 3 1 बार में तो 4, 1 की टेबल में 3 3 3 9, तो ये आ गया हमारा। फिर ऊपर तो 6 है, नीचे सॉल्व करना पड़ेगा। 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो 7, 7/3, तो 6 डिवाइडेड बाई 7/3, तो क्या आएगा 6 इंटू 3/7, तो 6 3 18, तो 18/7, ये हमारा आंसर हो गया कौन से, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर हो गया 18/7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हम एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, टाइम लगेगा बच्चों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या तो एक काम कर सकते हो, 9 और 10 को आप क्या कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो। होमवर्क का मतलब खुद ही आप इसकी क्या कर सकते हो, वैल्यू को फाइंड कर
सकते हो, है ना। और उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम 11 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और कुछ 20 या 21 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हम अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आप खुद बिना देखे इसको सॉल्व करना, तभी मज़ा आएगा और आपको वैल्यूज़ भी अपने आप याद होगी और सब समझ में भी आएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।